नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, वो बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। आज हम महाराष्ट्र के 288 सीटों का पूरा सर्वे लेके हाजिर है, जिसमें हम बताएंगे कि इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जाती है। क्या बीजेपी फिर से महाराष्ट्र में बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की रातों की नींद कर देगी खराब। आज आपको सारी वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से वो एंड तक जरूर देखिएगा। या फिर कोई तीसरी पार्टी ही अपनी सरकार बना लेगी, या फिर सरकार गठबंधन की बनेगी। वीडियो को चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला जिला आपके सामने आ रहा है मुंबई शहर जिला, जिसमें 10 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 4 सीट जा सकती है, वही शिवसेना के खाते में 2 सीट। यहाँ पर एनसीपी व कांग्रेस के खाते में भी 2-2 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है पालघर जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट शिंदे गुट के खाते में, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट। यहाँ पर एनसीपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है ठाणे जिला, जिसमें 18 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में सबसे अधिक 7 सीट। यहाँ पर एनसीपी के खाते में 3 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट। अगला जिला आपके सामने अहमदनगर, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 4 सीट। यहाँ पर एनसीपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आएगी, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 0। अगला मुंबई जिला, जिसमें 26 सीटें हैं, जिनमें से सबसे अधिक सीटें शिंदे गुट लेके जाने की संभावना, वहीं शिवसेना के खाते में 7, एनसीपी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5। अगला जिला पुणे जिला, जिसमें 21 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 11 सीटें, वहीं शिवसेना के खाते में 7, एनसीपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 व अन्य के खाते में 0। आप हमारे चैनल पे नए हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना। वर्धा जिला 4 सीटों के साथ, जिनमें शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। रायगढ़ जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, वही शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है नागपुर जिला, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 7 सीट जा सकती है, वहीं शिवसेना व एनसीपी के टक्कर का माहौल 2 सीटों पर, वह कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला आपके सामने नासिक जिला, जिसमें 15 सीटें हैं, जिनमें से सबसे अधिक शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 5 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अमरावती जिला, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 3 सीट, शिवसेना के खाते में 3 सीट। यहाँ पर कांग्रेस व एनसीपी के खाते में 1 सीट जाने की 1-1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है यवतमाल जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 3 सीट व एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। नांदेड़ जिला, जिसमें 9 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 4 सीट, शिवसेना के खाते में 5 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 0 व अन्य के खाते में भी 0 सीट। अगला जिला आपके सामने भंडारा जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1, शिवसेना के खाते में 1 व 1, कांग्रेस के खाते में, एनसीपी के खाते में 0। आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको बता दें, हमारे द्वारा एग्जिट पोल जो बताए जा रहे हैं वो एबीपी व आज तक न्यूज़ द्वारा जारी किए गए। सोलापुर जिला, जिसमें 11 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट
व कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने अकोला जिला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी व अन्य के खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना। सांगली जिला, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 4 सीट जा सकती है, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, यहाँ पर एनसीपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जाती है व कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य के 0। अगला नंदुरबार जिला, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से सबसे अधिक शिवसेना के खाते में 2 सीट व बीजेपी के खाते में 1 सीट, यहाँ पर एनसीपी के खाते में 0 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0, अन्य के खाते में 0। गोंदिया जिला 4 सीटों के साथ, जिनमें शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट व शिंदे गुट के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है उस्मानाबाद, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट व 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में। यहाँ पर एनसीपी व अन्य को उदास ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने बीड जिला, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट शिंदे गुट के खाते में, 1 सीट शिवसेना के खाते में व एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है वाशिम जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं 1 सीट शिवसेना व एनसीपी के खाते में भी 1 सीट, यहाँ पर कांग्रेस व अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है रत्नागिरी जिला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट व कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं जाने की संभावना। अगला जिला है संतारा जिला, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 3 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए KRT न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना व इसी तरह के ताज़ा ओपिनियन पोल जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर